मैं भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे ऐसे बनाया। मैं ऐसे हूँ तो मैं यहाँ तक इंडिया नंबर 1 हूँ, वरना मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। नॉर्मल होती तो मैं बिल्कुल नहीं पहुँच पाती। टेबल टेनिस ना हो तो मैं यहाँ तक होती ही नहीं। नॉर्मल लोग होते हैं ना, तो क्या होता है कि जनरली जैसे कि मैं 22 साल की या 23 साल की होती तो मेरी शादी करवा देती। बहुत तो मैं जॉब करती छोटी मोटी और घर संभालती, वो सब कुछ करती। पर मैं भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे ऐसे बनाया। मैं सोनल पटेल, 2 टाइम पैरा ओलंपियन, एशियन गेम कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट। मैं पैरा टेबल टेनिस खेलती हूँ वुमेन क्लास 3 में। मैं विरंगाम की हूँ, गुजरात से। मेरा वर्ल्ड रैंक 9 है। मैं इंडिया नंबर 1 हूँ। फैमिली का इतना सपोर्ट है। जैसे पहले मुझे ये प्रॉब्लम हुई तो मैं जनरली कहीं पार्टी है, शादी है, उसमें ऐसे फंक्शन में मैं जाती नहीं थी, क्योंकि सब लोग मुझे ऐसे देखते थे, वो बेचारी है, देखो इसमें कितनी अच्छी है, तो उसने भगवान ने कैसा बनाया, ये सब बोलते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। कभी मुझे ऐसा मन में होता था कि मैं कुछ बन के उनको कुछ दिखाऊंगी, पर ऐसा भगवान को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया और उनको बता सकती हूँ कि मैं अब क्या हूँ। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मैं स्कूल में पढ़ने के लिए गई, फिर हॉस्टल में पढ़ी। जब मैं 12वीं क्लास मेरी ख़त्म हुई, मुझे शौक़ था कि मैं टीचर बनूं। पर जब मैं टीचर की एग्ज़ाम देने गई तब मुझे पता चला कि आप जो बोला कि आप टीचर नहीं बन सकते, कि आप व्हीलचेयर यूज़र हो तो आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मैं इस विकलांगता है, इसी कारण मैं कुछ मेरा जो बनने का मन है मैं बन नहीं रही हूँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ। पर वहाँ से बोला कि आप ऐसी जॉब करिए कि आप व्हीलचेयर में बैठे बैठे आप कर सकते हो, जैसे कि कोई कंप्यूटर वर्क है सब। तो मुझे वहाँ से अहमदाबाद में ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन है, उसका एड्रेस दिया मुझे। तब वहाँ विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी भी चलती है। एथलेटिक्स है, टेबल टेनिस है, सब खेल रहे थे। मैंने ऐसे सुना नहीं था कि टेबल टेनिस है क्या, पर वहाँ सब खेल रहे थे, मैंने देखा तो मुझे भी मन हुआ, तो मैंने खेलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं 6 मंथ या 7 मंथ मैंने प्रैक्टिस की और तब मेरी नेशनल गेम आई, तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। तो कहते हैं ना, भूख बढ़ती जाती है, वैसे भी मेरी टेबल टेनिस में वैसे धीरे धीरे भूख बढ़ती गई कि मेरा मेडल आने लगा और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। 2018 में मेरा एशियन गेम में सिल्वर मेडल आया। तब से मेरे गुजरात स्टेट में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ वहाँ मिनिस्ट्री में, एज अ स्पोर्ट्स कोच में, और मैं ज़्यादा खेलने लगी। और फिर तब मेरी शादी भी हुई। मेरे हस्बैंड है रमेश चौधरी, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है, वो मेरे मिक्स डबल पार्टनर भी है। हम मिडिल क्लास फैमिली के थे, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स में जाने के लिए हमें कुछ पॉइंट कवर करने होते हैं, जैसे कि हमें इंडिया नंबर 1 to 10 में होना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। तो इसके लिए हमें साल में 7 या 8 टूर्नामेंट खेलनी पड़ती है, जो मिडिल क्लास फैमिली के बस की बात नहीं होती है। पर मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली के कारण मैं यहाँ तक आई। उन्होंने जॉब की, वो नहीं खेले, मैं आगे आ सकूँ, मेरे रैंक इतने आगे बढ़ सके, इसलिए वो नहीं खेले और मुझे इतना आगे बढ़ना है। हर एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे औरत होती है, पर यहाँ तो मेरा उल्टा ही है, मेरे पीछे मेरे हस्बैंड है, इसके लिए मैं अभी तक आगे हूँ। पहले से तो बहुत ही नज़रिया बदल गया है, इसलिए तो अभी पैरा ओलंपिक से ज़्यादा मेडल आ रहे हैं। पैरा ओलंपिक में इतना ध्यान नहीं देते थे, कोई इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कि इतना जैसे कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी कि पैरा प्लेयर आगे आ सके। अभी केंद्र सरकार भी हेल्प कर रही है, प्लेयर को आगे ग्रास रूट में ही आगे बढ़ने की कोशिश होती है, तो ग्रास रूट में ही उनको सपोर्ट मिलता है तो ही प्लेयर आगे बढ़ सकता है। पैरा सपोर्ट को अभी बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए तो अभी पैरा में इतने सारे मेडल आ रहे हैं।
मैं अपने देशवासियों को बोलना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ दिल्ली में सेकंड टाइम खेलो इंडिया हो रहा है और ये पैरा के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि टेबल टेनिस में उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, जैसे कि जिसको पैराप्लेजिया, पोलियो वालों को तो पहले से होता है तो उनको पता होता है, माइंड से वो रेडी हो जाते हैं कि उनको क्या करना है। पर जैसे कि उनकी 16 साल 18 साल के लोग होते हैं, उनको एक्सीडेंट होता है और उनको व्हीलचेयर में ही फिर पूरी ज़िंदगी काटनी है, तो उनके लिए बहुत ही वो कहते हैं ना दर्द महसूस होता है कि उन लोग मेंटली वो हो जाते हैं कि अब हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो बाहर नहीं निकल पाते अपने वहाँ से। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, पैरा प्लेयर्स हम बहुत ही आगे आ सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, बस हमें माइंड में ठान लेना है कि कोई भी मुश्किल आए हमें पीछे हटना नहीं है। शरीर से हैंडीकैप है पर माइंड से हैंडीकैप नहीं है, बस ये सोच के हमें आगे बढ़ना है।